बारिश में गरीब बहू के घर पे आई अमीर सहेली। कक्षा 5वीं की छात्रा करीना और मीरा दोनों ही बहुत अच्छी सहेली थी। वो अपने स्कूल के बाहर खेल रही थी। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, 2 पत्ता तोड़ो 1 पत्ता कच्चा। हिरन का बच्चा हिरन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। नानी गई लंदन, वहाँ सिलाई कंगन, कंगन गया टूट, नानी गई रूठ। नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई में काटा, नानी मारी चाटा। अरे तुमने तो बहुत जोर से मुझे चाटा मार दिया। तूने भी तो मारा था, करीना की बच्ची है, मजा आ गया। मीरा के इतने कहते ही वहाँ पे बहुत तेज बारिश आने लगी। आओ यार, अब तो बारिश आ गई, अब तो हम लोग भीगेंगे और कीचड़ के गड्ढे में कूदेंगे, बहुत मजा आएगा। अगर तेरे कपड़े खराब हुए तो तेरी मम्मी डांटेंगी नहीं तुझे, जो बारिश में भीगने के लिए बोल रही है। अरे चल यार, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी मम्मी मुझे नया दिलवा देगी। दोनों सहेलियां कीचड़ के पानी में हाथ पकड़ के कूदने लगती हैं और बारिश का मजा लेती हैं। उन्हें बारिश का मौसम बड़ा ही पसंद था। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उनके दोस्ती के बीच अमीरी गरीबी का कोई दीवार नहीं था। दरअसल मीरा गरीब परिवार की लड़की थी। ये सब जानकर भी करीना उससे दोस्ती करती है। हमेशा करीना पढ़ाई और खेलकूद में उसका साथ देती थी। समय के साथ साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी था। अरे मीरा, ये क्या तूने अभी सूट ही पहना है, तू तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाना है ना? क्या तू जानती है ना कि आज फेयरवेल पार्टी है? हाँ यार, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुझे पता है ना, मेरे पास सैंडल भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी पार्टी में? अरे तू मेरे होते हुए ऐसा कैसे बोल सकती है? चलो मैं तुम्हें दूंगी, ये कपड़े क्या चीज है, ऐसे तैयार करूंगी सब देखते रह जाएंगे। देखा तूने, तू कितनी सुंदर लग रही है, मैंने बोला था ना। अब जो भी तुम्हें देखेगा देखते ही रह जाएगा। चलो पार्टी में मजा लेते हैं। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ निखिल और सम्राट पहले ही वहाँ पे रहते हैं। अरे देखो देखो भाई, ये तो मीरा है ना, कैसे अपनी अमीर सहेली के साथ रह के बदल गई। बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। अब करीना को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्से में बोलती है। वो मेरी सहेली है, ठीक है, और मैं उसके साथ खुश हूँ। उससे तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोग अपने काम से काम का मतलब रखो। हम लोग के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और दोबारा हम लोग के बीच में पढ़े तो तुम लोग का अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतना कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। आज कॉलेज का लास्ट दिन था। अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जहाँ मीरा की शादी हो जाती है और उसकी सहेली करीना पढ़ाई के लिए आगे चली जाती है। आज मीरा की शादी हो रही थी। मीरा अपने परिवार में रहने लगती है। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी सास, पति और एक बच्चा था और घर की स्थिति बहुत खराब थी। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? तू बहू, लल्ला इतना क्यों रो रहा है? रुको जरा, मुझे बताती जाओ कि लल्ला को क्या हो गया, वो सुबह से क्यों रो रहा है? माँ जी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, इसीलिए रो रहा है। मैं अभी जाके पानी वाली खिचड़ी बना देती हूँ, जिससे ये भी खा लेगा और हम भी। हाँ हाँ बहू, जाओ बना दो। पानी थोड़ा ज्यादा डालना ताकि रात का भी काम चल जाए और हम लोग को भूखा ना सोना पड़े। माँ मुझे माफ कर दो, मैं घर का खर्चा नहीं चला पाया, आपकी दवाई भी नहीं ला पाया। अब तो डुग्गू भी कुछ नहीं खा पाता है, मुझे बहुत शर्म आ रहा। सुनिए जी, आप खाना खाकर ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। बहुत टेंशन है मीरा, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं यहाँ के खाना खाऊंगा। फिर पानी वाली खिचड़ी सब लोग खाते हैं और खा के एक दूसरे के पास वहीं नीचे सो जाते हैं। और बारिश के कारण उनके घर में पानी भी आने लगा था। बारिश बहुत तेज होता जा रहा था और घर में बहुत पानी आ रहा था। ये लोग एकदम परेशान हो गए थे, अब क्या होगा। सुबह जैसे उसका पति उठा, देखा, अरे ओ देखो मीरा, तुम्हारी सहेली करीना आई है इतनी बारिश में। करीना मेरी दोस्त, तुम इतनी बारिश में कैसे आ गई? मेरी स्थिति सही नहीं है, मुझे बस तेरी याद आ रही थी तो मैं अपने पति के साथ आ गई। और तेरा बेटा भी है ना डुग्गू, उसको भी तो देखना था, आखिर मैं मासी जो हूँ उसकी। चलो बताओ, मैं कहाँ है मेरा बेटा डुग्गू? करीना, हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारी सहेली बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, आप लोग जाइए मत, हमें अवसर तो दीजिए हमें कुछ करने का। आप लोग को यहाँ से नहीं जाना है, हमें एक मौका दीजिए आप लोग की सेवा करने का। करीना और उसके पति मन ही मन सोचते हैं, हमें अपनी सहेली का मदद करना चाहिए, आखिर वो इतनी परेशान है। सुनो करीना, मीरा आखिर तुम्हारी बचपन की दोस्त है, मैं उसको पति को अपने ऑफिस में रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी तो फर्ज बनता है ना दोस्ती निभाने का। सुनो मीरा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, प्लीज मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना। इधर मीरा और उसके पति बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन खुश भी होते हैं। और वो चारों लोग ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ जाते हैं।